गुड मॉर्निंग। कल का जो वीडियो था अपना, उस वीडियो में अपने आंतरिक जलमार्गों का अध्ययन किया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सुएज नहर व पनामा नहर का तुलनात्मक अध्ययन आपको बताया गया था। बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण बिंदु भी है सुएज नहर व पनामा नहर का तुलनात्मक अध्ययन। आगे कल आपको असाइनमेंट में पीडीएफ फाइल भेजी गई थी, जिसमें लेसन नंबर 6 से अलग अलग पीडीएफ फाइल है। 5 पीडीएफ फाइल मैंने भेजी थी कल, जिसमें लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10, यानी लेसन 6 से लेकर के 10 तक के नोट्स उनमें भेजे गए थे। मुख्यतः क्लास में अपने शायद 4 या 5 लेसन हो चुके थे, और इन जो 5 लेसन जिनके आपको नोट्स भेजे हैं लेसन नंबर 6 से लेकर 10 तक, उनका वीडियो भी अपना हो चुका है। वो नोट्स इसलिए भेजे हैं कि आपके पास में जो आपकी फेयर कॉपी है, फेयर जो नोटबुक है, उस फेयर नोटबुक में आप लेसन नंबर 6 से लेकर के लेसन नंबर 10 तक के जो नोट्स आपको दिए गए हैं, वो नोट्स आप कंप्लीट करेंगे। ध्यान रहे, अपन जब अपनी क्लास होगी उसमें अपन डिवीजन स्टार्ट करेंगे, वापस ये रिटर्न वर्क दोबारा नहीं होगा। लेसन नंबर 6 से 10 तक के नोट्स आपको भेज दिए गए, वो नोट्स आप उतारो फेयर नोटबुक में। 5 लेसन तक के नोट्स आपको पहले बता दिए गए थे, ठीक है। और जो भी आपको होमवर्क मिलता है, या जो भी होमवर्क आपको मिला है, मान लो लगभग 20-25 प्रश्न आपको दिए गए हैं, उन प्रश्नों को भी आपको 10 लेसन तक के नोट्स लिखने के बाद ही मुख्यतः स्टार्ट करना है। तो अपना क्या एक क्रम हो जाएगा, 1 से लेकर के 10 तक के नोट्स आपके पास होंगे, और 10 लेसन के बाद में फिर 10 लेसन के नोट्स होने के बाद में उनके जो 5 लेसन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे, जो होमवर्क के रूप में आपको दिए गए, वो कंप्लीट हो गए। इससे क्या है कि आपका जो फेयर नोट बुक है वो मेंटेन भी हो जाएगी, और जो फ्री टाइम है, छुट्टियां हैं, इनके अंतर्गत आपके पास एक वर्क भी हो जाएगा। डेली का उन नोट्स को आप याद भी करो, उनको पढ़ो भी, ये नहीं भाई लिख लिया लिख करके कंप्लीट करना, ऐसा नहीं, उनको आप ठीक ढंग से याद भी करें। आते हैं बिंदु पर, 10वां लेसन अपना चल रहा था विश्व परिवहन व संचार, जिसमें मुख्यतः सुएज नहर व पनामा नहर का तुलनात्मक अध्ययन बता दिया गया था। आज अपन देखते हैं वायु परिवहन के बारे में। देखिए वायु परिवहन होता क्या है, कहे किसे। देखिए मुख्यतः वायु परिवहन एक तीव्रगामी और एक महंगा साधन है, लेकिन मुख्यतः तीव्रगामी अधिक महंगा होने के साथ साथ लंबी दूरी की यात्राओं के लिए सबसे उपयुक्त जो परिवहन की सुविधा है, वह परिवहन की सुविधा है वायु परिवहन। देखिए मुख्यतः मूल्यवान वस्तुओं का परिवहन, सोने चांदी, इनका आयात निर्यात, शीघ्र नष्ट होने वाली जो चीजें हैं, जैसे मछली है, जो भी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं, मांस है, तो मुख्यतः शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का परिवहन भी, अति मूल्यवान वस्तुओं का परिवहन भी वायु परिवहन के माध्यम से संभव है। देखिए मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि मुख्यतः वायु परिवहन का उपयोग लंबी दूरी के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सबसे प्रमुख बात यह है कि यह एक अबाध्य परिवहन है, यानी मुख्यतः वायु परिवहन के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि विपरीत स्थान में भी निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए, विपरीत परिस्थिति, विपरीत स्थिति में भी निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए जो वायु परिवहन है, ये वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में है। मुख्यतः वायु मार्गों के विकास के लिए 3 प्रभावी कारक हैं: विमानशाला का होना, ऊर्जा शक्ति का होना और रखरखाव की सुविधा का होना। ये 3 चीजें
वायु परिवहन के विकास के लिए अति आवश्यक है। देखिए मुख्यतः विमानशाला जहां पर वायुयान के रखरखाव की व्यवस्था होती है, वायुयानों के लिए खड़े होने के लिए एक निश्चित स्थान होता है। ऊर्जा शक्ति, वायु परिवहन, वायुयान के संचालन के लिए जो ईंधन शक्ति होती है, जो शक्ति का साधन होता है, और एक रखरखाव की सुविधा, ये तीन चीजें वायु परिवहन के लिए अति महत्वपूर्ण तत्व है। मुख्यतः जो वायु परिवहन है, इस वायु परिवहन के अंतर्गत आज वर्तमान में संपूर्ण विश्व के अंतर्गत लगभग 250 एयरलाइंस हैं जो विश्व के विभिन्न भागों के अंतर्गत इस वायु परिवहन के अंतर्गत सेवाएं प्रदान कर रही है। फिर से देख लो, बिल्कुल सिंपल सी बात है वायु परिवहन के बारे में। वायु परिवहन एक तीव्रगामी लेकिन महंगा साधन है। नंबर 2, लंबी दूरी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो तंत्र है वो वायु परिवहन है। अबाध्य परिवहन के रूप में बिना किसी बाधा के विपरीत स्थिति में भी गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए वायु परिवहन महत्वपूर्ण है। वायु परिवहन के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारकों में विमानशाला का होना, ऊर्जा शक्ति साधन जो ईंधन अपन कह सकते हैं, और वायुयानों के रखरखाव की सुविधा, ये 3-4 बातें मुख्यतः आवश्यक कारक विकास के कारकों के अंतर्गत आते हैं वायु परिवहन के अंतर्गत। आज इस वर्तमान में संपूर्ण विश्व में लगभग 250 एयरलाइंस, आपको ध्यान में अपने भारत के अंतर्गत भी इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, ये जो वायु परिवहन के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज विश्व में संपूर्ण देशों के अंतर्गत लगभग 250 एयरलाइंस ऐसी हैं जो विश्व के विभिन्न भागों के अंतर्गत सेवाएं प्रदान कर रही है। आगे आता है फिर वायु मार्गों के प्रकार। देखिए आज अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत भी वायु परिवहन की एक अपनी भूमिका है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है वायु परिवहन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत भी। मुख्यतः मूल्यवान वस्तुओं का परिवहन, पहले मैंने बताया था आपको, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का परिवहन, ये केवल और केवल किस पर टिका हुआ है? वायु परिवहन के लिए। एक शीघ्रगामी साधन के रूप में वायु परिवहन के माध्यम से संपूर्ण विश्व ग्लोब की स्थिति में लगता है। आते बिंदु पर वायु मार्ग के प्रकारों में मुख्यतः 6 प्रकारों का विवेचन किया गया है कि जो वायु मार्ग है वो वायु मार्ग कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। सबसे नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले ग्लोबीय वायु मार्ग, अपन इसे अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग के नाम से भी जान सकते हैं। ग्लोबीय वायु मार्ग होते क्या है? ये मुख्यतः वायु परिवहन में सबसे लंबी यात्राओं के मार्ग होते हैं, यानी इसमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वायुयानों का संचालन होता है। जिस मुख्यतः न्यूयॉर्क से लेकर के टोक्यो तक वायुयान का संचालन होता है। देखिए न्यूयॉर्क से टोक्यो तक एक वायु सेवा संचालित होती है, ध्यान दीजिएगा। वो विश्व में कौन कौन से देशों में? न्यूयॉर्क से प्रारंभ होती है, वो न्यूयॉर्क से जाती है लंदन, लंदन से पेरिस, पेरिस से रोम, रोम से काहिरा, काहिरा से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से हांगकांग और हांगकांग से टोक्यो। एक लंबा परिवहन हुआ या नहीं हुआ? ऐसे ही एक जाती है न्यूयॉर्क से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ एक जगह का नाम है, एक नगर का नाम है, एक शहर का नाम है। तो देखो वो प्रारंभ कहाँ होते हैं? न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क से कहाँ जाएगी? सैन फ्रांसिस्को, वहां से होनोलुलु, वहां से हांगकांग, फिर एडिलेड, फिर पर्थ। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ग्लोबीय वायु मार्गों के अंतर्गत एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंतर्गत
लंबी यात्राओं का जो मार्ग है, सबसे लंबी यात्राओं का जो मार्ग होता है उसे कहा जाता है ग्लोबीय वायु मार्ग। समझ गए होंगे। दूसरा नाम अंतर महाद्वीपीय, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वायुयान के माध्यम से की जाने वाली यात्रा वह ग्लोबीय वायु मार्ग है। एक आता है महाद्वीपीय, एक ही महाद्वीप के विभिन्न देशों के बीच में, एक ही महाद्वीप के विभिन्न देशों के बीच में। कैसे? जैसे कोई फ्लाइट है वो दिल्ली से टोक्यो जाती है, जाती भी है, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से हांगकांग, हांगकांग से टोक्यो। तो ये कैसा वायुमार्ग का प्रकार हो गया? महाद्वीपीय। दोनों क्षेत्र कहां के हैं? एशिया महाद्वीप के। तो मुख्यतः एक ही महाद्वीप के विभिन्न देशों के बीच में, जैसे एशिया महाद्वीप के विभिन्न देश है, विभिन्न देशों के बीच में जो वायु परिवहन जो संचालित होता है तो उसे अपन महाद्वीपीय तंत्र कहेंगे, महाद्वीपीय वायुमार्ग कहेंगे। तीसरा आता है राष्ट्रीय, एक ही देश के विभिन्न राज्यों के बीच में, जैसे दिल्ली से प्रारंभ हुआ कानपुर उत्तर प्रदेश में, पटना, कोलकाता, सारे क्षेत्र एक ही देश के हैं, तो कौन सा वायुमार्ग हो गया? ये राष्ट्रीय वायुमार्ग हो गया। न्यूयॉर्क से शिकागो, शिकागो से सैन फ्रांसिस्को, एक ही देश के विभिन्न क्षेत्र हो गए ना। तो मुख्यतः एक ही देश के विभिन्न राज्यों के बीच में, वो कहलाएगा कौन सा? राष्ट्रीय। एक होता है प्रादेशिक, एक ही क्षेत्र के, एक ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में, मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी यात्राओं के लिए जो वायु परिवहन काम में लिया जाता है, मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं प्रादेशिक वायु मार्ग के अंतर्गत छोटी यात्राओं के लिए जो वायु परिवहन वगैरह जो काम में लिया जाता है कम दूरी के लिए, तो वो उसे सम्मिलित करेंगे अपना प्रादेशिक में। स्थानीय, बिल्कुल सामान्य बात है, स्थानीय वायु यात्राओं हेतु एक होता है युद्ध सैनिक व राजनीतिक महत्व के जो प्रशासनिक वर्ग होते हैं, जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, जो मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद वगैरह इनके जो सदस्य होते हैं, वो अपने यात्राओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, शीघ्र पहुंचने के लिए, क्योंकि समय का अभाव उन लोगों के पास में होता है, तो वो जो वायुतंत्र वायु परिवहन काम में लेते हैं वो कहलाता है युद्ध सैनिक व राजनीतिक महत्व। तो ये हो गया अपना युद्ध सैनिक व राजनीतिक महत्व का, जैसे सेना वगैरह के द्वारा काम में लिया जाता है, विभिन्न युद्धों के अंतर्गत काम में लिया जाता है, राजनीतिक कार्यों हेतु जो भी राष्ट्र अध्यक्ष वगैरह होते हैं उनके आवागमन के लिए। तो ये 6 प्रकार होंगे किनके? वायु मार्गों। एक बार फिर से देख लो, ये आपको वायु परिवहन के महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए, वायु परिवहन के विकास के ये 3 कारक बताए गए, और उसके बाद में वायु मार्गों के प्रकार, जिसमें 6 प्रकार आपको बताए गए। ग्लोबीय वायु मार्ग, जिसे अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग कहा जाता है, महाद्वीपीय वायु मार्ग, राष्ट्रीय वायु मार्ग, प्रादेशिक वायु मार्ग, स्थानीय वायु मार्ग, और 6वां बताया गया आपको युद्ध सैनिक व राजनीतिक महत्व वाले वायु मार्ग। इनके बारे में ग्लोबीय के बारे में बताया गया, विभिन्न महाद्वीपों के बीच में, महाद्वीप में बताया एक ही महाद्वीप के विभिन्न देशों के बीच में, राष्ट्रीय बताया एक ही देश के विभिन्न राज्यों के बीच में, प्रादेशिक में बताया विभिन्न राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत, स्थानीय कम दूरी, और युद्ध सैनिक व राजनीतिक महत्व के लिए जो परिवहन काम में लिया जाता है। इस प्रकार वायु मार्ग के हो गए कितने प्रकार? 6 प्रकार। आगे ध्यान दीजिएगा पाइपलाइंस के बारे में। देखिए तीनों परिवहन अपने हो चुके हैं। स्थल मार्ग के अंतर्गत आपको सड़क तंत्र व रेल तंत्र बता दिया गया। जल मार्ग में 2 बातें थी, समुद्री मार्ग और आंतरिक, दोनों बता दिए गए। वायु परिवहन हो गया। फिर आता है लास्ट अपना पाइपलाइन के बारे में, ध्यान दीजिएगा पाइपलाइंस परिवहन। देखो होता क्या है, देखिए पाइपलाइंस के माध्यम से पेट्रोलियम, जल, प्राकृतिक गैस
तरल व गैसीय पदार्थों का अबाधित रूप से परिवहन होता है। पाइपलाइन क्या है कि पाइपलाइनों के माध्यम से पेट्रोलियम का, जल का, प्राकृतिक गैस का, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, इनका अबाधित रूप से परिवहन जो होता है वो पाइपलाइन के माध्यम से होता है। आज विश्व के अधिकांश भागों के अंतर्गत एलपीजी का परिवहन भी पाइपलाइनों के माध्यम से होता है। मुख्यतः आगे ध्यान दीजिएगा, विश्व में पाइपलाइनों का सर्वाधिक जो घनत्व है वह सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है कहां पर? यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में। ध्यान में रहेगा, विश्व में पाइपलाइनों का सर्वाधिक घनत्व कहां पाया जाता है? यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में। यदि पाइपलाइनों के सर्वाधिक जाल की बात आती है तो सर्वाधिक जाल है कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत प्रति टन किलोमीटर कुल भार का, ठीक है समझिएगा कि अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन किलोमीटर कुल भार का लगभग 17% भाग पाइपलाइनों के द्वारा ले जाया जाता है। यानी एक सर्वाधिक जाल अपन कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत पाइपलाइनों का बिछा हुआ है। इसके अतिरिक्त अरब देशों की अपन बात करते हैं तो अरब देशों के अंतर्गत भी आपको ध्यान में है, अरब देशों में जैसे इराक है, ईरान है, रब्त सुलेमान, यानी अनेक देश ऐसे हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के तेल के कुएं, प्राकृतिक तेल के कुएं वहां पर विद्यमान है। अरब जो देश है, अरब जो कंट्रीज है, उन देशों के अंतर्गत तेल का जो परिवहन है, पेट्रोलियम का जो परिवहन है वो मुख्यतः पाइपलाइनों के माध्यम से होता है। तो मुख्यतः अरब देशों में भी पाइपलाइनों के द्वारा परिवहन का कार्य किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, आज विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन, ध्यान रखिएगा, यह प्रस्तावित पाइपलाइन है। ठीक है, कैसी लाइन है? प्रस्तावित। यदि ये लाइन कंप्लीट बनती है तो ईरान से भारत वाया पाकिस्तान जो पाइपलाइन होगी वो विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन होगी। विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी होगी? ये प्रस्तावित जो पाइपलाइन है जो ईरान से भारत तक प्रस्तावित है वाया पाकिस्तान होकर, ये विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन होगी। अरे समझ। अब देखिए मुख्यतः विश्व के प्रमुख पाइपलाइनों की अपन बात करते हैं। मुख्यतः इनके नाम आपको ध्यान में होने चाहिए और ये पाइपलाइन कहाँ विद्यमान है ये विशेष बात है। विश्व की प्रमुख पाइपलाइनों में देखो पहले नाम देखते हैं अपन। एक तो है बिग इंच पाइपलाइन, नंबर 2 टेप लाइन, नंबर 3 कोमेगोन लाइन, नंबर 3 OIL इंडिया लिमिटेड के द्वारा, आपको ध्यान में होगा, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी लगभग 1155 से 1157 किलोमीटर की लंबाई में असम के नाहरकटिया से गुजरात के बरौनी तक जो पाइपलाइन जाती है, HVJ पाइपलाइन और तापी पाइपलाइन, ये 6 पाइपलाइनों के नाम आपको ठीक प्रकार से याद करने हैं। तो मुख्यतः ये जो 6 पाइपलाइनें हैं, ये 6 पाइपलाइनें प्रमुख हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा बिग इंच पाइपलाइन के बारे में। देखिए बिग इंच कई बार प्रश्न आया हुआ भी है बोर्ड में, बिग इंच क्या है, केवल इतना सा प्रश्न आया हुआ है और ये बिग इंच समझ नहीं पाए। तो बिग इंच क्या है? बिग इंच एक पाइपलाइन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो मैक्सिको की जो खाड़ी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मैक्सिको की खाड़ी है उसके जो तटीय कुएं हैं, उन तटीय कुओं में उत्तर पूर्वी राज्यों तक फैली हुई पाइपलाइन है बिग इंच पाइपलाइन। कोई दिक्कत? फिर से देख लो, बिग इंच क्या है? बिग इंच एक पाइपलाइन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में
मेक्सिको की खाड़ी के जो तटीय कुएं हैं उन तटीय कुओं के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली हुई है। नंबर 2, टेप लाइन। टेप लाइन क्या है? फारस की खाड़ी को सीडान नामक नगर से जोड़ने वाली पाइपलाइन है। और ये जो टेप लाइन है वो लगभग कितने किलोमीटर लंबी है? 1600 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 1600 किलोमीटर लंबी है। तो टेप लाइन क्या है? यह है मुख्यतः फारस की खाड़ी के जो कुएं हैं उन फारस की खाड़ी के कुओं को किससे जोड़ती है? सीडान नामक नगर से जोड़ती है। और लंबाई कितनी इसकी? 1600 किलोमीटर लंबाई है। ऐसे तीसरी है कोमेकोन। कहां पर है? सोवियत संघ में स्थित है। और आपने पढ़ा था वोल्गा, जलमार्ग गया था ना, तो वोल्गा और यूराल के जो कुएं हैं उनसे यूरोपीय देशों तक तेल पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? कोमेकोन के द्वारा। तो कोमेकोन क्या है? सोवियत संघ में स्थित पाइपलाइन है जो वोल्गा व यूराल के जो कुएं हैं उनसे यूरोपीय देशों को तेल पहुंचाया जाता है। नंबर 4 है ऑयल, OIL पाइपलाइन। इसका निर्माण देखो एक कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा करवाया गया था। और ये एशिया की सबसे लंबी भी और सबसे प्रथम भी, आपको ध्यान में नाहरकटिया से लेकर बरौनी, नाहरकटिया असम में, बरौनी है गुजरात में। तो OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी और सबसे पहली पाइपलाइन 1157 किलोमीटर के लगभग, 55 से 57 है, तो 1157 किलोमीटर की लंबाई में असम के नाहरकटिया से गुजरात के बरौनी तक बिछाई गई। ठीक है, ये हो गई कौन सी? OIL। एक है HVJ। HVJ क्या है? देखो HVJ का पूरा नाम है, H का मतलब है हजीरा, V का मतलब है विजयपुरा और J का मतलब है जगदीशपुरा। तो पाइपलाइन का नाम क्या हो गया? हजीरा, विजयपुरा, जगदीशपुरा। बाकी इस पाइपलाइन का जो नेटवर्क है वो नेटवर्क कहां से प्रारंभ होता है? गुजरात में अंकलेश्वर एक क्षेत्र है, अंकलेश्वर, कोयली, बॉम्बे हाई, हजीरा, विजयपुरा, जगदीशपुरा, ये जो क्षेत्र है यहां तक विस्तृत है। और HVJ की जो लंबाई है वो है लगभग 1256 किलोमीटर। कहां से कहां तक जाती है? सलाया से मथुरा। सलाया तो है गुजरात में और मथुरा है उत्तर प्रदेश में। तो सलाया से मथुरा, कई बार इसे सलाया मथुरा पाइपलाइन भी कह दिया जाता है, कोई दिक्कत? तो HVJ हजीरा, विजयपुरा, जगदीशपुरा कहां से कहां तक जाती है? सलाया से मथुरा। सलाया कहां है? गुजरात में। मथुरा कहां है? उत्तर प्रदेश में। कितने किलोमीटर में? 1256 किलोमीटर की लंबाई में, कोई दिक्कत? फिर नंबर से है तापी। तापी की स्पेलिंग देखिए TAPI। इस नाम से ये परियोजना, ये पाइपलाइन है। टी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान। टी का मतलब क्या है? तुर्कमेनिस्तान। ए का मतलब है अफगानिस्तान, पी का मतलब है पाकिस्तान और आई का मतलब है इंडिया। तापी का मतलब समझ गए ना? ए का मतलब तुर्कमेनिस्तान, ए का मतलब अफगानिस्तान, पी का मतलब पाकिस्तान और आई का मतलब इंडिया। यानी ये जो गैस पाइपलाइन परियोजना है जो मुख्यतः वर्ष 2015 को तुर्कमेनिस्तान का एक नगर है मेरी नगर, वहां से प्रारंभ की गई। तापी परियोजना क्या है? तापी परियोजना मुख्यतः एक गैस पाइपलाइन परियोजना है जो दिसंबर वर्ष 2015 में तुर्कमेनिस्तान का एक मेरी नामक नगर है वहां से प्रारंभ की गई। और ये लगभग 1814 किलोमीटर लंबी होगी, जो कहां से कहां तक? तुर्कमेनिस्तान से प्रारंभ होकर भारत का जो फाजिल्का जो है वहां तक जाती है। ये हो गई तापी परियोजना, कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिए। तो ये हो गई
6 विश्व की प्रमुख पाइपलाइन है, कोई दिक्कत। अब आज के वीडियो में जो अध्ययन किया वो एक बार फिर देख लो। हमने विश्व परिवहन संचार में वायु परिवहन के बारे में अध्ययन किया। वायु परिवहन में महत्वपूर्ण ये बातें वह तीव्रगामी होता है, महंगा साधन होता है, अत्यधिक लंबी दूरी के लिए होता है, अबाध्य परिवहन होता है। वायु परिवहन विकास के लिए 3 कारक आपको बताए गए, विमानशाला, ऊर्जा शक्ति, रखरखाव। ये फिर वायु मार्गों के प्रकार, कितने प्रकार बताए गए, 6 प्रकार, जिसमें ग्लोबीय यानी अंतर महाद्वीपीय, दूसरा महाद्वीपीय, तीसरा राष्ट्रीय, चौथा प्रादेशिक, 5वां स्थानीय और 6वां युद्ध, सैनिक व राजनीतिक महत्व का, ध्यान में रहेगा। फिर अपना टॉपिक आया पाइपलाइन, जिसमें आपको बताया गया पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोल का, जल का, प्राकृतिक गैस का, वर्तमान में लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का परिवहन होता है। पाइपलाइन का सर्वाधिक घनत्व बताया गया, यूरोप व मध्य पूर्व के देशों में सर्वाधिक जाल बताया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी प्रस्तावित पाइपलाइन बताई गई, ईरान से भारत वाया पाकिस्तान होकर के। विश्व की प्रमुख पाइपलाइनों के बारे में हमने देखा, जिसमें बिगिंस पाइपलाइन, टेप लाइन, कोमेकॉन लाइन, ऑयल OIL, HVJ और तापी, ये 6 परियोजनाएं, 6 पाइपलाइनों का अध्ययन हमने किया, कोई दिक्कत। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अभी मैं शुरू में बता रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैंने आपकी सुविधा के लिए भाई आप ठीक प्रकार से छुट्टियों में जो नोट्स वगैरह उनका ठीक प्रकार अध्ययन कर सको, तो कल मैंने असाइनमेंट भेजा था, आप उसको देखना। यदि किसी को नहीं मिला हो तो वो अमित जी सर से संपर्क करें या फिर वो मेरे संपर्क करें, जिससे आपके पास में वो असाइनमेंट ठीक प्रकार भेजा सके। वैसे मैंने भेज दिया है, 5 लेसन के असाइनमेंट बनाए मैंने, लेसन 6 से लेकर लेसन 10 तक। प्रत्येक लेसन का अलग अलग PDF बना दी गई है, और जो नोट्स आपको लिखवाते हैं उन नोट्स की फोटो आपके पास में भेज दी गई है। तो मुख्यतः आप लेसन 6 से लेकर लेसन 10 तक के नोट्स, जितने टॉपिक 5 लेसन अपने हो चुके, शायद 4 या 5 लेसन, उसके बाद से लेसन नंबर 6 से आप जो नोट्स आपको भेजे गए हैं वो नोट्स आप कंप्लीट करें। लेसन 10 तक नोट्स आप कंप्लीट कर लें। 10 लेसन तक PDF फाइल बना करके भेज दी गई है। ये आपका होमवर्क भी है छुट्टियों का, ये मानो आप कि लेसन नंबर 6 से लेसन नंबर 10 तक के नोट्स आपको बिल्कुल अच्छी राइटिंग में तैयार लिखने हैं। जैसा भेजा गया सेम वैसे के वैसे लिखने, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना हो, ठीक है। फिर उनके ठीक ढंग से तैयारी करनी है, और 10 लेसन के नोट्स आपके पास हो जाएंगे। और फिर जो आपको होमवर्क मिला है या जो होमवर्क मिलेगा, उस होमवर्क के अंतर्गत जो भी 15, 20, 25, 30 जो भी जितने प्रश्न है, वो प्रश्न आपको इन नोट्स में 100% मिल जाएंगे। तो वो प्रश्न भी आप तैयार करोगे। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन करके गृह कार्य दिया गया है, तो वो भी आप ठीक प्रकार से करोगे। कल का जो अपना वीडियो होगा, उस वीडियो के अंतर्गत अपन देखेंगे संचार, उपग्रह संचार, और एक बार फिर से 4 प्रकार 5 प्रकार के व्यवसायों का विस्तृत अध्ययन। धन्यवाद। शेष कर